हेलो एंड वेलकम बैक टू अल्फा इन्वेस्टर्स। सो इन्वेस्टर्स, हमारा मोटो है रिटेल इन्वेस्टर के हाथों को मजबूत बनाना। तो चलिए सबसे पहले आज के दिन हम इंडेक्स से शुरुआत करते हैं, जहां पर सारे इंडेक्सेस को देखा जाए तो पूरे इंडेक्स में लाल ही लाल हो रखा है, सिवाय दो इंडेक्स के, पहला आईटी और दूसरा फार्मा इंडेक्स है। और जितने भी इंडेक्सेस है, चाहे बैंक हो, ऑटो हो, एफएमसीजी हो या कोई भी अदर इंडेक्स है, सारे में लगभग लाल हो चुके हैं। और सिर्फ हरियाली में दो ही इंडेक्स देखने को मिल रहे हैं, आईटी और फार्मा। तो इसके पीछे की वजह समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके पीछे की वजह कि जब हम लोग तलाश करते हैं तो सबसे पहला रिपोर्ट हम लोग को चाइना की तरफ से देखने को मिलता है, जहाँ पर चाइना में की लॉकडाउन की शंकाएँ बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट के हिसाब से बात की जाए तो चाइना के लगभग 60% पॉपुलेशन को कोविड होने का संकेत देखने को मिल रही है। वहीं पर दूसरी तरफ ये 60% पॉपुलेशन लगभग दुनिया के 10% पॉपुलेशन के बराबर है। तो इस वजह से चाइना में लॉकडाउन होने की काफ़ी बड़ी संकेत देखने को मिल रही है। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो इसकी वजह से पूरी दुनिया ही सफ़र करने वाली है। लेकिन इसके साथ ही एक और बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि अगर चाइना से कोई और नई प्रकार की कोविड वेरिएंट निकल कर आते हैं तो उम्मीद है कि पूरी दुनिया को फिर से कोविड में जा सकता है। तो इसी न्यूज़ को लेकर आज मार्केट में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन नेगेटिव न्यूज़ की यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। दूसरी नेगेटिव न्यूज़ आरबीआई की तरफ से देखने को मिल रही है, जहाँ पर आरबीआई ने आज के दिन ही आने वाले नेक्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस का संकेत दिया है। जैसा कि सारे हेडलाइंस में यही चीज़ लिखा हुआ है। लेकिन बात यह है कि ये अगला फाइनेंशियल क्राइसिस किस वजह से आने वाली है। तो अगला फाइनेंशियल क्राइसिस से बोला जा रहा है आरबीआई के द्वारा कि क्रिप्टो करेंसी के द्वारा आने वाली है। और आरबीआई खुद ही रिक्वेस्ट है पूरी कंट्री से कर रही है कि क्रिप्टो करेंसी को पूरी दुनिया में बैन किया जाए, वरना पूरी दुनिया में एक और फाइनेंशियल क्राइसिस देखने को मिल सकती है। अब ये कोविड की वजह से हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोविड आता है तो सबसे पहले किस स्टॉक पे गिरावट देखने को मिलती है और किस स्टॉक में हरियाली देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं नेगेटिव स्टॉक की से, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि किस स्टॉक में नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है कोविड की वजह से। पहला पीवीआर में जैसा कि आज के दिन लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। और जितने भी मीडिया सेक्टर की कंपनियां हैं उन सभी में गिरावट देखने को मिल रही है। दूसरा, जैसे कि एक और एग्जांपल में ले ले तो आइनॉक्स को देखते हैं। आइनॉक्स भी आज के दिन लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिल रहा है। मीडिया सेक्टर को छोड़कर अब अगले सेक्टर की तरफ बढ़ें तो एयरलाइन सेक्टर। आप लोगों को याद होगा कि पिछले लॉकडाउन में लगभग क्या क्या हुआ था, तो मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। एयरलाइन सेक्टर पूरी तरह से ठप हो चुका था। आज के दिन जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एयरलाइन सेक्टर में लगभग काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। पहले में लगभग 2.5% और स्पाइस जेट में 5% और ग्लोबल विस्टारा में लगभग 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। ओके, अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़े तो आईआरसीटीसी की बात की जाए तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आईआरसीटीसी एक रेलवे स्टॉक है। और रेलवे में काफ़ी भीड़ होने की वजह से बहुत जल्दी कोरोना फैलता है। इस वजह से आईआरसीटीसी में भी लगभग आज के दिन 3% की गिरावट देखने को मिले हैं। और अगली स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं तो वीआईपी इंडस्ट्री एक बैग की कंपनी है, जहां पर ये एक टूरिस्ट के लिए बैग बनाते हैं। मैं इसकी चार्ट देखें तो इसका चार्ट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना की वजह से किस किस सेक्टर को ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो जितने भी टूरिज्म सेक्टर के स्टॉक हैं उन सभी पे नेगेटिव इम्पैक्ट करने वाले हैं, जहाँ पर एक वीआईपी इंडस्ट्री भी है। और वीआईपी इंडस्ट्री में बैग की जब टूरिज्म होगी नहीं तो लोग बैग क्यों खरीदेंगे, और बैग क्यों नहीं खरीदेंगे। तो आज के दिन ही वीआईपी इंडस्ट्री में लगभग 3.5% की गिरावट देखने को मिली है। चलिए, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मीडिया सेक्टर में लगभग पूरा लाल ही लाल देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हो कि पूरी मीडिया सेक्टर पूरी तरह से लाल हो चुकी है। और बढ़ते हैं हम लोग अगले सेक्टर की तरफ। अगले सेक्टर है कोविड से इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो वो है होटल इंडस्ट्री में भी आप लोग देख सकते हो लगभग 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो लगभग जितने भी होटल इंडस्ट्री हैं सभी में आज के दिन गिरावट देखने को मिल रही है। बात यह है कि किसी में थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा हो सकती है,
लेकिन जो एक काफ़ी बेहतरीन स्टॉक उसमें थोड़ी सी कम गिरावट देखने को मिलेगी, और जो जो फंडामेंटली वीक स्टॉक है उसमें थोड़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की तरफ। तो अगला स्टॉक है महिंद्रा हॉलीडे एंड रिसोर्ट इंडिया की तरफ से, और ये महिंद्रा की है, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा की गाड़ियाँ बनाती है, ये कंपनी उसी की है। तो इस कंपनी का मेन काम है कि लोगों को लोग टूरिस्ट पे जब भी लोग घूमने जाते हैं तो वहाँ पर रहने के लिए एक होटल या रिसोर्ट सा देते हैं। आप लोग रिसोर्ट जानते ही होंगे, तो वो रिसोर्ट महिंद्रा प्रोवाइड करवाते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से टूरिज़्म पे बैन लग सकता है, तो इस वजह से आज के दिन महिंद्रा रिसोर्ट में भी लगभग 4% की गिरावट देखने को मिली है। और मैक्स का चार्ट देखें तो ये स्टॉक कोई इन्वेस्टिंग के लिए नहीं है, ये सभी स्टॉक ट्रेडिंग स्टॉक है। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि मेरी कोशिश है कि रिटेल इन्वेस्टर के हाथों को मजबूत करना, तो इसी न्यूज़ के इम्पैक्ट को हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोविड की वजह से किस सेक्टर में क्या इम्पैक्ट आ सकता है। अगली स्टॉक की तरफ बढ़ें तो इजी माई ट्रिप एक ट्रिप प्रोवाइडर कंपनी है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रिप से रिलेटेड कुछ काम करते हैं, तो इस स्टॉक पे भी आज अच्छी खासी बैंड बची है। एक स्मॉल कैप कंपनी है, और जिसमें लगभग 5% की गिरावट देखने को मिल रहा है। और अगली स्टॉक की बात करें तो अगले स्टॉक है निफ्टी फार्मा, सॉरी ये स्टॉक नहीं, ये एक इंडेक्स है। तो निफ्टी फार्मा में आज के दिन काफ़ी हरियाली देखने को मिल रही है। तो इसकी वजह ये है कि कोरोना की वजह से फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो करती है, क्योंकि कोरोना का जांच जो भी कंपनियां करती हैं वो सभी स्टॉक में आज के दिन बहुत बड़ी रैली देखने को मिलेगी, मिलेगी नहीं, मिली है। तो इसके कुछ स्टॉक्स को देखते हैं कि आज के दिन निफ्टी फार्मा के स्टॉक में क्या हलचलें थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आज के दिन निफ्टी फार्मा में काफ़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिल रही है, जहां पर डेविस लैब में लगभग 8% की तेज़ी देखने को मिल रही है। और डेविस लैब एक इंडेक्स की निफ्टी 50 की वाली कंपनी है। आप लोग बिल्कुल देख सकते हो ऊपर से नीचे तक सारे स्टॉक में हरियाली है, सिवाय एक का स्टॉक को छोड़कर। सॉरी, मैंने गलत लाइन में ये एक ग्लैंड फार्मा को छोड़कर लगभग पूरे इंडेक्स में ही हरियाली देखने को मिल रही है, क्योंकि कोविड की वजह से इन लोग को प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए देखने को मिलता है। तो फार्मा इंडस्ट्री से छोड़कर अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, एक मिनट और। फार्मा इंडस्ट्री एक वो इंडस्ट्री है जिससे रिसेशन का भी ज़्यादा खतरा नहीं होता है। जब भी रिसेशन आता है तो फार्मा इंडस्ट्री उस वक्त सबसे अच्छा ग्रो करती है। तो अभी पूरी दुनिया में रिसेशन की बातें हो रही है, तो इस वजह से भी फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि फार्मा इंडस्ट्री ही रिसेशन के वक्त में अच्छा परफॉर्म क्यों करती है, क्योंकि दुनिया में कितनी भी बड़ी मंदी आ जाए लोग दवाइयाँ खाना नहीं छोड़ेंगे। अगर दवाइयाँ छोड़े तो लोग मरने लगेंगे। तो किसी की भी हेल्थ से ऊपर रिसेशन नहीं होता है। इसलिए फार्मा इंडस्ट्री मंदी में भी ग्रो करता रहता है। अब अगले इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले इंडेक्स में हम लोग देख रहे हैं कि निफ्टी आईटी में भी आज थोड़ी सी हरियाली देखने को मिल रही थी। और आईटी में हरियाली होने की वजह यह है कि वर्क फ्रॉम होम, अगर कोई भी कंपनी अपने ऑफिस को बंद करके वर्क फ्रॉम होम करवाए तो उसके एक्सपेंडिचर में काफ़ी बड़ी कमी देखने को मिलती है। और जब एक्सपेंडिचर कमता है तो उसके प्रॉफिट मार्जिन खुद ही ऊपर जाने लगते हैं। तो इसी वजह से आज के दिन निफ्टी आईटी में भी थोड़ी बहुत हरियाली देखने को मिल रही थी। इसके कुछ स्टॉक्स देखते हैं। तो इसके कुछ स्टॉक्स में टेक महिंद्रा और इन्फोसिस को रडार पर रख सकते हैं। आज के दिन टेक महिंद्रा और इन्फोसिस में भी थोड़ी बहुत उछाल देखने को मिल रही थी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, इन्फोसिस में लगभग 0.32% की उछाल देखने को मिली थी, और टीसीएस में 0.56 है। और टेक महिंद्रा की बात की जाए तो टेक महिंद्रा अभी के टाइम में 5G में काम करने वाला कंपनी है, जो कि एयरटेल के साथ पार्टनरशिप करके 5G में काम कर रहे हैं। तो इस वजह से टेक महिंद्रा के भी आने वाले क्वार्टर में रेवेन्यू अच्छा खासा ग्रो हो सकता है। इस वजह से आज के दिन टेक महिंद्रा भी काफ़ी ज़्यादा हरियाली से गुजर रहा था।
ये सब वो स्टॉक है जहाँ पर हम लोगों को जितना भी स्लो डाउन हो जाए या फिर जो भी हो जाए मार्केट में, जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस नीचे नीचे जाता रहेगा, हम लोगों को अपनी पोजीशन बढ़ानी होगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये सब ही एक बहुत अच्छी स्टॉक, लॉन्ग टर्म में ये सब स्टॉक एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करके देती है। और ये सब स्टॉक तो हम लोग आँख बंद करके भी उठा सकते हैं, क्योंकि ये सब ब्लू चिप कंपनियां हैं और ब्लू चिप कंपनियों को थोड़ी बहुत रिसर्च ही काफ़ी होती है। लेकिन आँख ये तो एक बोलने का डायलॉग सा हो गया कि आँख बंद करके उठा सकते हैं, अपना प्रॉपर रिसर्च है फिर भी हम लोग को लगाना ही चाहिए। किसी के बोलने पे कोई स्टॉक ना कर दें, क्योंकि पैसा आपका है और रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी आप ही की है। हर किसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है, तो अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ के हिसाब से हर एक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में सही सही वेटेज दें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।